मैं मंजीत कुमार वर्मा, सहायक अध्यापक सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए कक्षा 5 की गणित विषय लेकर आया हूँ, जिसमें अभ्यास पुनरावृत्ति का भाग 5 प्रारंभ हो गया है। तो देखिए, इसका पहला सवाल यानी सवाल नंबर 15 पुनरावृत्ति अभ्यास का सवाल नंबर 15 है और ये सब इस भाग का पहला सवाल है। ये देखिए, 14,576 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 38,549 प्राप्त हो। यानी आपको जोड़ी जाने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो एक संख्या यहाँ पर दी गई है 14,576 और योगफल यहाँ पर दिया गया है 38,549। दूसरी संख्या यानी जो इस संख्या में जोड़ी जानी है वह दूसरी संख्या आपको पता करनी है, जबकि योगफल दिया हुआ है। तो इन दोनों की मदद से यानी एक संख्या और योगफल की मदद से हम दूसरी संख्या को प्राप्त कर लेंगे। तो दूसरी संख्या कैसे प्राप्त की जाएगी? देखिए, यहाँ पर हम दूसरी संख्या को मान लेंगे। माना जोड़ी गई संख्या x है, यानी दूसरी संख्या जो जोड़नी है उसे हम x को मान लेंगे। तो x मान लिया। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या है, 14,576 में क्या जोड़ा जाए कि 38,549 प्राप्त हो। तो हमने माना 14,576 में x जोड़ दिया जाए तो योगफल 38,549 हो जाएगा। तो यहाँ पर x को हमने जोड़ दिया। अब देखिए, यहाँ पर x को हमने लिख लिया और ये 14,576 बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। तो जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 38,549 माइनस 14,576, इसको हम घटा देंगे। अब जब 38,549 से 14,576 घटाया जाएगा तो 23,973 बच जाएगा। कितना बचेगा? 23,973, यानी x बराबर 23,973, यानी जो जोड़ी जाने वाली संख्या है जिसको हमने x माना है वह संख्या 23,973 हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या ज्ञात हुआ? अतः यदि 14,576 में 23,973 जोड़ दिया जाए तो योगफल 38,549 हो जाएगा। 38,549। अब देखो, इनको हम चेक करके भी देख ले, कैसे चेक किया जाएगा। देखिए, पहली संख्या दी गई है आपकी 14,576 और दूसरी संख्या कितनी आई है? 23,973 आई है। अब देखिए, जोड़ लेते हैं दोनों को। अगर योगफल इन दोनों का 38,549 आ रहा है तो हमारा सवाल सही है। तो इनको जोड़ेंगे, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 7 और 7 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 का 1 आया हासिल, 14 का 4 हुआ और हासिल 1 आया यहाँ से। फिर 5 और 9 को जोड़ देंगे तो 9 5 14 और 1 हासिल को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 के 5, फिर यहाँ से हासिल 1 आया, फिर 4 और 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 1 हासिल को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिए, 2 और 1 को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। तो आपका ये 38,549 बन गया। यानी अगर हम किसी सवाल को इस तरीके से लगाते हैं तो उनकी दोनों संख्याओं को हम जोड़कर देख लेते हैं। अगर योगफल सवाल में दिए गए योगफल के बराबर हो रहा है तो सवाल हमारा सही होगा। तो इस तरीके से हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी 23,973। फिर देखिए, इसी क्रम में अगला सवाल, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। अब यहाँ आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखी जाएगी? 1 और 0 का प्रयोग करके हम छोटी संख्या को लिखते हैं। तो 4 अंक की लिखनी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 को लिखेंगे। अब देखिए, 4 अंकों की पूरी करनी है संख्या यहाँ पर, तो 1 हो गया, यानी 1 अंक हमारा पूरा हो गया। बचे 3 अंक, तो 3 अंक क्या बना देंगे? 0, यानी 3 0 यहाँ पर बना देंगे। तो 4 अंक आपके कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4, यानी चारों हो गए। पहले 1 को लिखेंगे, फिर उतने अंक कंप्लीट करने के लिए जैसे 4 अंकों की है तो 1 लिख दिया गया। अब 3 अंक बचे तो 3 0 लिख देंगे यहाँ पर। तो ये आपके 4 अंक कंप्लीट हो गए, यानी ये आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। फिर देखिए अगला, 2, 4, 7 व 8 अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या लिखिए। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या। तो देखिए, यहाँ पर अंक निर्धारित हैं, 2, 4, 7 व 8 अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या लिखिए। तो 2 फिर 4, 7 व 8।
अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। तो 2 अंकों से 2, 4, 8 और 7, 4 अंक हैं यहाँ पर। इन अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी, तो आपको देखिए जब बड़ी संख्या लिखनी होती है तो जो अंक निर्धारित होते हैं, यहाँ पर जो अंक दिए गए होते हैं, उन अंकों को हम अवरोही क्रम में लिखते हैं। जैसे 2, 4, 7 और 8 है, इनका अवरोही क्रम लिख लेंगे। तो अवरोही क्रम लिखने के लिए सबसे बड़े अंक को पहले लिखते हैं। तो सबसे बड़ा अंक इसमें कौन सा है? 8 है, तो 8 को पहले लिख देंगे। फिर 8 से छोटा 7 है, 7 को लिख देंगे। फिर 4 को लिख देंगे और फिर सबसे छोटा 2 है, तो लास्ट में 2 को लिख देंगे। यानी इन अंकों के प्रयोग से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या आपकी 8742 हो जाएगी। और इसी तरह छोटी संख्या भी लिखनी है, तो छोटी संख्या लिखने के लिए अंकों का आरोही क्रम लिखते हैं। आरोही क्रम लिखने के लिए छोटे अंक से शुरुआत करते हैं। छोटा अंक कौन सा है? 2, तो 2 को लिखेंगे। फिर 2 से बड़ा 4 है, 4 को लिख देंगे। फिर 4 से बड़ा 7 है, 7 को लिख देंगे। और 7 से बड़ा 8 है, तो यहाँ पर हम 8 को लिख देंगे। इस तरीके से जो छोटी संख्या बनेगी वो आपकी हो जाएगी 2478। बड़ी संख्या हो गई 8742 और छोटी संख्या 2478। इस तरीके से संख्याएं लिखी जाएंगी। धन्यवाद।